हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं PSVI में। अभी हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम है चेंजेस अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चेंजेस अराउंड अस। तो अभी हम लोग को एक एक्टिविटी करना है। ठीक है, टू चेंज वाटर इनटू स्टीम एंड बैक इनटू वाटर। मतलब कि पानी को हम लोगों को भाप में चेंज करना है और उस भाप को फिर से बैक हम लोगों को वाटर में चेंज करना है। हीट सम वाटर इन अ टी केटल, आफ्टर सम टाइम द वाटर विल बिगिन टू बॉयल एंड चेंज इनटू स्टीम। हम लोगों को क्या करना है, पानी को क्या करना है, एक टी केटल, चाय का जो केतली होता है, चाय का जो केतली होता है उसके अंदर में हम लोग को क्या करना है, पानी को गर्म करना है। चाय के केतली के अंदर क्या करना है, पानी को गर्म करना है। गर्म करेंगे तो ज़्यादा पानी क्या होगा, बॉयल होने लगेगा और बॉयल होकर के पानी जो है फिर से स्टीम में बन जाएगा। द स्टीम विल बी कम आउट ऑफ द स्पोर्ट ऑफ अ केटली। और जो केटली का जो मुंह होगा ना, वहाँ से यहाँ जो छोटा सा इसका मुंह दिया गया होगा, उस मुंह से क्या होगा, स्टीम बाहर आने लगेगा। ठीक है। होल्ड अ फ्राइंग पैन नियर द स्पाउट ऑफ द केटली। अब ये जो केटली का जहाँ पे स्पाउट होगा जिससे ये स्टीम बाहर निकलेगा, उसके ऊपर एक पैन को आपको इस प्रकार से डालना है। As the steam strike against the pan, it cooled. What do you observe as the steam cools? तो अब क्या होगा, जो ये स्टीम निकल रहा है तो ये जब पैन से जब टकराएगा ना तो इसका स्टीम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जब ये पैन से टकराएगा तो स्टीम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और स्टीम ठंडा हो जाएगा तो आप देखिएगा कि जैसे ही स्टीम इसमें टकराएगा तो स्टीम ठंडा हो जाएगा और ठंडा होकर के वापस से पानी के रूप में नीचे की ओर गिरेगा। ड्रॉप ऑफ अ कूल कलरलेस लिक्विड बिगिन टू ड्रिप फ्रॉम द पैन। तो आप देखेंगे कि ऊपर से क्या एक कलरलेस लिक्विड का ड्रॉप जो है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा। दिस लिक्विड इज वाटर, दिस लिक्विड इज वाटर। ये लिक्विड क्या है, वाटर है। स्टीम चेंजेस इनटू वाटर एज इट कूल्स। और ये स्टीम क्या होगा, पानी में चेंज हो जाएगा जब ये ठंडा होगा। You can collect a drop of water in a bowl placed below the pan. अब क्या इस पानी को आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे इस पैन के नीचे क्या रखना होगा, छोटा सा कटोरा या फिर बाउल बाउल में क्या होता है, कटोरा ही होता है। एक कटोरा वगैरह को यहाँ पर डाल देना है, जिससे क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी करके इसके अंदर गिरेगा। If you heat the water, thus collect, it will again change into steam. Heating changes water into steam, cooling changes steam into water. तो ये आप ये जो पानी रखे हैं, ये पानी को आप फिर से गर्म कीजिएगा तो फिर से ये स्टीम बदल जाएगा, स्टीम में चला जाएगा। और जब ठंडा कीजिएगा तो फिर से ये वाटर ड्रॉप यानी कि पानी के बूंद के रूप में बन जाएगा। ये भी प्रक्रिया जो क्या है, कंटिन्यू होते रहेगा। इसका मतलब ये क्या है, रिवर्सेबल चेंजेस है। ये भी क्या है, ये भी रिवर्सेबल चेंजेस है। Changes that can be reversed by removing the condition that cause it called reversible changes. अब देखिए, ऐसे परिवर्तन जो जिसके कारण परिवर्तित हुआ है, उस परिवर्तन को अगर हटा लेंगे तो अगर वो फिर से पुराने फॉर्म में आ जाएगा, वैसे परिवर्तन को हम लोग रिवर्सेबल परिवर्तन यानी रिवर्सेबल चेंजेस बोलेंगे। मतलब कि जिस कारण से ये कंडीशन, जैसे कि पानी किस कारण से स्टीम बना था, तो पानी बना था गर्म होने से। पानी जो गर्म यानी हीट पड़ने से क्या हुआ था, स्टीम में बदल गया था। पानी को जैसे ही गर्मी मिला था तो वो क्या हो गया, स्टीम यानी कि भाप में बदल गया था। उसी प्रकार से उस स्टीम को जैसे ही हम वापस करेंगे, वापस बैक किए, मतलब जो हीट को
हीट मिलने से पानी स्टीम में बदल गया था, उसी प्रकार से उसे क्या हुआ, ठंडा करने पे वो फिर से वो कारण को हटा लिए तो वो पानी में बदल गया। ठीक है। Here are 3 more example of reversible changes. नीचे 3 और रिवर्सेबल चेंजेस के एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। पहला, प्रेसिंग अ रबर। एक रबर को जब आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं एक रबर को प्रेस करने पर? रबर होता है, उसको प्रेस करने पर क्या होगा, देखिए क्या बताया जा रहा है। प्रेस अ रबर बिटवीन यू फिंगर, हम लोग उंगली के अंदर क्या रबर को दबाएंगे, दैट शेप ऑफ रबर इज चेंज, रिलीज द रबर इट रिगेन्स इट ओरिजिनल शेप, द चेंज इनटू द शेप ऑफ रबर बाय अप्लाइंग अ फोर्स इज रिवर्सेबल चेंजेस, इट कैन बी रिपीटेड मैनी टाइम ऑफ ओवर। अब कहा जा रहा है कि वैसे चेंजेस जो रिवर्सेबल होते हैं ना, ये बार बार बदलते रहते हैं और इसे हजारों बार हम लोग कर सकते हैं, हजारों बार ऐसे परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। जैसे रबर को क्या करेंगे, जब आप फिंगर से दबाएंगे तो इसका शेप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे ये रबर है, ठीक है, इस रबर को हम लोग क्या करेंगे, अपने फिंगर से प्रेस करेंगे, तो फिंगर से प्रेस करने पे क्या होगा, इसका शेप जो है चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही इसका प्रेशर को हम लोग रिलीज करेंगे, फिंगर को हटाएंगे, तो ये वापस से क्या हो जाएंगे, अपने पुराने शेप में वापस आ जाएगा। तो ये भी एक क्या है, रिवर्सेबल चेंजेस है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब देखिए कोई चीज का सॉल्यूशन बनाएंगे, देखिए when a common salt is mixed with water it disappear into forming of a solution। अब किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन, जैसे कि साल्ट का, कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट और वाटर, कॉमन साल्ट और वाटर को जब मिक्स करेंगे तो हमें एक सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा, एक सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कॉमन साल्ट प्लस वाटर को मिक्स करें तो एक सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। अब क्या होगा, व्हेन द सॉल्यूशन इज इवेपोरेट द कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड बैक, बोथ चेंजेस कैन बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब क्या कहा जा रहा है, जब ये सॉल्यूशन को क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे, क्या करेंगे, इवेपोरेट यानी वाष्पीकृत करेंगे, तो इसके अंदर का जितना भी वाटर होगा वो क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। इसके अंदर का वाटर क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, और इसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस बच जाएगा, और वो सॉलिड सब्सटेंस क्या होगा, कॉमन साल्ट बच जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, रिवर्सेबल चेंजेस है। रिवर्सेबल चेंजेस का एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। आप लोग जो आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इसको हम लोग हजारों बार बंद करते हैं और जलाते हैं। ये रिवर्स मतलब ये प्रोसेस जो है मैनी टाइम रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक रिवर्सेबल चेंजेस है। जैसे glowing of an electric bulb, when you switch on a electric bulb electric current flow into the thin wire inside it, the wire is often coiled and is known as filament। इस बल्ब का पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर। बल्ब हो गया, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, और इसके अंदर में जो इस प्रकार का जो वायर है इसको फिलामेंट बोलते हैं, और ये जो बना हुआ रहता है ये टंगस्टन का बना हुआ रहता है। फिलामेंट किसका बना हुआ है,
टंगस्टन का बना हुआ है। तो होता क्या है, जब इधर से इलेक्ट्रिसिटी आती है और ऐसे फ्लो होकर निकल जाती है, जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये जो फिलामेंट है, जो टंगस्टन है, ये ग्लो करना शुरू कर देता है। और जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये ग्लो करना शुरू कर देता है। और फिर स्विच को हम लोग बंद करते हैं तो ये ग्लो करना बंद कर देता है। The wire glow and gives a light. When you switch off the bulb, the flow of electricity into a stop. और जैसे ही हम लोग स्विच को बंद करते हैं ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आना बंद हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा तो इसका फिलामेंट क्या हो जाएगा, ग्लो नहीं करेगा। The bulb stop glowing. You switch on the bulb when you need light. You reverse the change produced by switch off the bulb when you don't need light. Glowing of bulb does not cause changing in a shape or size either the bulb of filament. अब क्या हो जा रहा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी की हमें ज़रूरत होती है तो हम लोग स्विच को ऑन करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, स्विच को ऑन। जैसे कि यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया, ये स्विच लगा हुआ है, यहाँ से वायर गया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही स्विच को हम लोग ऑन करेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होकर के जाएगा और इस वायर से होकर जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्लो होना स्टार्ट करेगा। जैसे ही हम लोग स्विच को ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ हो जाएगा तो इसके अंदर करंट जाना बंद हो जाएगा और ये जो वायर है ये ग्लो होना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, रिवर्सेबल चेंजेस है और ये ऐसे रिवर्सेबल चेंजेस को हम लोग बार बार दोहरा सकते हैं। ठीक है, रिवर्सेबल चेंजेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार दोहराया जा सकता है। तो ये कुछ बातें अभी तक हम लोगों ने देखा रिवर्सेबल चेंजेस के बारे में, जो बदल करके वापस अपने पुराने फॉर्म में आ जाते थे। ठीक है, इसे हम लोग फिजिकल चेंजेस भी बोलते हैं। फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन भी इसे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि उसमें भी सेम होता है, जिस फॉर्म से वो जाता है ना उस फॉर्म में फिर से वापस चला आता है, तो इसे हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, और केमिकल चेंज इरिवर्सेबल होता है। मतलब केमिकल चेंजेस में क्या होता है, ये इरिवर्सेबल होता है। जब ये अपने फॉर्म से एक बार चला गया तो वापस ये अपने फॉर्म में नहीं आता है। जैसे हम लोग अपने घर में चावल वगैरह बनाते हैं तो एक बार जो चावल का दाना होता है, जब चावल बन जाता है तो वापस फिर से वो राइस के रूप में वापस नहीं आ पाता है। उसी प्रकार से हम लोग रोटी वगैरह देख सकते हैं, एक बार जब आटा को गूंथ लिया जाता है, आटा से रोटी बना दिया जाता है, तो फिर से हम लोग वापस आटा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये सब इरिवर्सेबल चेंजेस होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती है, इरिवर्सेबल चेंजेस होती है। ठीक है, तो इरिवर्सेबल चेंजेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखा, ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोगों ने देखा, ये रिवर्सेबल चेंजेस होता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि हम लोगों ने किसका किसका सॉल्यूशन बनाया था, साल्ट प्लस वाटर का। फिर हम लोग सॉल्यूशन बना सकते हैं शुगर प्लस वाटर का। इसको भी दोनों को हम क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट करेंगे तो क्या होगा, वाटर जो है ये वेपर बन के एयर में उड़ जाएगा और हमारे पास बच जाएगा क्या, सॉलिड सब्सटेंस। क्योंकि वो सॉलिड सब्सटेंस क्या हो सकता है, वो वेपर नहीं बन सकता है, केवल लिक्विड बन सकता है। तो बच जाएगा सॉलिड सब्सटेंस क्या, साल्ट और शुगर। वाटर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में देखें। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इरिवर्सेबल चेंजेस के बारे में। ठीक है, इरिवर्सेबल चेंजेस क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहाँ इससे आगे हम लोग बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स।